तो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। जो सिचुएशन हमने समझ ली है कि कब जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल होता है, कब नहीं होता है, जब नहीं होता है तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो सकता है, राइट। तो मैंने दो केसेस लिए हैं, है ना। पहले हम लोग इस केस को डिस्कस करते हैं, इसको केस वन बोलते हैं। इसमें दिया क्या है, हमें नदी की चौड़ाई दी हुई है 2 किलोमीटर्स, वी आर दिया हुआ है दैट इज 5 किलोमीटर्स पर आवर, वी बी आर दिया हुआ है दैट इज 10 किलोमीटर्स पर आवर। पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, थीटा एम, यानी कि उस मिनिमम ड्रिफ्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वी बी आर और वी आर के बीच की जो एंगल होगी वो कितनी होगी, और टाइम कितना लगेगा इसमें, किस चीज में, नदी को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहले तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि यहां पर मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो है ना। क्यों जीरो है भाई, मिनिमम ड्रिफ्ट क्यों जीरो है, क्योंकि वीबीआर की वैल्यू वीआर से ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा आपका, यदि आप ट्रायंगल बनाएंगे, वही ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करेंगे, तो ये आपका वी आर है और ये आपका वी बी आर है, और फिर जो रिजल्टेंट है यानी कि वी बी, ठीक है ना, ये बन गया आपका वी बी। तो थीटा आप इजिली समझ सकते हैं कि यहाँ पर थीटा क्या होगा, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, और रिजल्ट तो हम पहले से निकाल चुके हैं तो दोबारा डेराइव करने की जरूरत है नहीं। हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वो है माइनस वी आर अपॉन वी बी आर, यानी कि -1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज। ठीक है। और ड्रिफ्ट कितना होगा भाई, तो ड्रिफ्ट इज जीरो। ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, आप देख सकते हैं चूंकि ये वेलोसिटी ऑफ बोट नदी के चौड़ाई के अलोंग ही है, यानी कि बोट जो है वो तो कुछ ऐसे ही जा रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब बोट वैसे ही जा रहा है और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका W है जो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड अपॉन वीबी मैग्नीट्यूड। और वीबी की वैल्यू आप यहां से इजिली निकाल सकते हैं ना। अब देखिए वीबी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वीबी इज √/10² -5² 100 -25, यानी कि √75। उसको हम लोग लिख सकते हैं 5√3। तो ये वीबी का हो गया 5√3 किलोमीटर पर आवर, और टी जो है वो हो गया, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/5√3 आवर, ये क्या है, ये 5 है, 2/5√3 आवर, दैट इज द टाइम टेकन फॉर द बोट टू क्रॉस द रिवर। तो तीन पार्ट्स थे, मिनिमम ड्रिफ्ट बताना था, उस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताना था, और टाइम बताना था। वी कुड इजिली ऑब्टेन दैट। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, यहां पर जस्ट उल्टा है। क्या उल्टा है, तो उल्टा ये है कि इस बार वी आर की वैल्यू 10 है, वी बी आर की 5 है, और डब्ल्यू जो है, विड्थ जो है वो 2 किलोमीटर है। बताना क्या है यहाँ पर, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। क्या मिनिमम ड्रिफ्ट यहाँ पर जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वी बी आर की वैल्यू छोटी है। तो इस केस में आप याद करें कि जो सिचुएशन थी, पहले थीटा निकाले हम लोग, तो उसके हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू जो थी, इफ यू रिमेंबर, इट वाज -VBR अपॉन VR, है ना। आप देखिएगा यहाँ पे जो था और यहाँ पे जो था, इट इज जस्ट द रिवर्स, है ना। यहाँ पे वी आर अपॉन वी बी आर है, उसका उल्टा है, यहाँ पे VBR/VR है। फिर वही वैल्यू आ गई -1/2, थीटा फिर से वही आ गया 120 डिग्रीज। डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये आपका है VR, ठीक है, और इससे 120 डिग्री पे, यानी कि जो VBR है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये एंगल आपका है 120 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज VR, दिस इज VBR, एंड
एंड जो VB है, दैट VB इज इन दिस डायरेक्शन, so this is VB. What does that mean? Suppose ये दो किनारे हैं मान लीजिए नदी के ऑलमोस्ट, तो वैसे केस में यदि बोट यहां से चलना शुरू करता है तो बोट कहाँ पहुंचेगा? तो बोट VB के डायरेक्शन में कुछ यहां पहुंचेगा, और ये जो चौड़ाई दी हुई है, ये चौड़ाई आपको W दी हुई है। तो आपके सामने एक सिचुएशन है जिसमें कि आप एंगल्स को देख सकते हैं। ये कितना एंगल है, राइट? ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है ना? अब इस ट्रायंगल में ये जो आपका VR, VBR एंड VB है ना, ये VB, ये VR, ठीक है, सॉरी, दिस इज VBR एंड दिस इज VR। इस ट्रायंगल में ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो इसको यूज करके दो साइड मालूम है ना, VR की मैग्नीट्यूड मालूम है, VBR का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच में ये एंगल मालूम है, ठीक है? तो कैन यू यूज सम ट्रिग्नोमेट्री, और उस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कैन यू फाइंड कि व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ VB, और VB का मैग्नीट्यूड मिल गया और आपने ये एंगल निकाल लिया या ये एंगल निकाल लिया, तो उसके बाद आप इस मिनिमम ड्रिफ्ट को निकालने के लिए सिंपली इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो आई एम लिविंग दिस जॉब टू यू। ऑल्टरनेटिवली, जो यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो जो हम लोग कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं, है ना, उस कंपोनेंट मेथड को भी मैं डिस्कस करूंगा, नॉट टुडे, इन सम अदर क्लास। मैं ये चाहता हूं कि आप इस वेक्टर डायग्राम वाले अप्रोच को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए बहुत तरीके से हेल्पफुल होगा। मैं अभी ये मतलब शायद ये एहसास नहीं दिला सकता हूं कि हाउ मच इट कैन बी हेल्पफुल टू यू। ओके, अब वी विल come back to the topics that we discussed in the previous lectures, like the projectile motion. रिलेटिव वेलोसिटी पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट येट ओवर, वी डिड जस्ट वन पार्ट एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थिंग, राइट? सो प्रोजेक्टाइल पे जस्ट मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको दूंगा जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, और अगले किसी लेक्चर में, अगले किसी क्लास में ओके मैं उसकी वर्किंग डिस्कस कर सकता हूँ, या उसके हिंट्स मैं कहीं पे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डालकर आपको दे सकता हूँ। सो आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू, आई विल जस्ट गिव यू वन बाय वन द पॉसिबल क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज a ball is projected from point A with a velocity 10 meter per second perpendicular to the inclined plane. Range of the ball is on incline is. So question number 1, it says that there is this inclined plane. The angle of inclination is given to be 30 degree, and you are projecting a body perpendicular to the inclined plane with some velocity. That velocity is given to be 10 meter per second. और हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसका रेंज क्या होगा। सो इट्स लाइक दिस कि मान लो कि ये कुछ कहीं पे यहाँ पे गिरता है, तो व्हाट इज दिस रेंज, ये R क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना? यूजिंग द सेम ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोशिश वही करनी है। फॉर एनी रीजन उसमें बहुत चैलेंज आता है तो आप अपने पुराने मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू लर्न समथिंग न्यू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और इन सारे क्वेश्चंस में जो G की वैल्यू आप लेंगे वो लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज on an inclined plane with inclination 30 degree to the horizontal, a ball is thrown upwards with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree to the inclined plane. What does that mean? भाई there is this inclined plane, right? और ये कह रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री है, और एक बॉडी को हम थ्रो इस तरीके से करते हैं कि वो उस इंक्लाइन प्लेन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो मान लीजिए कि आप यहां से थ्रो कर रहे हैं और इस प्लेन के साथ 60 डिग्री बनाते हुए थ्रो कर रहे हैं, तो आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, राइट? दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है?
इस प्लेन के साथ 60 डिग्री एंगल है ना, तो ये एंगल आपका ऐसा सोचिए कि यहाँ से आप 60 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो यदि मैं यहाँ पे इसके साथ प्लेन के साथ 60 लेता हूँ तो ये 30 है यहाँ पर, तो ये तो ऐसे करूँगा तो ये 30 आ जाएगा। सो आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम स्लाइटली बेटर। प्लेन के साथ 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर वो एंगल वैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। समथिंग लाइक दिस, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये कहाँ पर प्लेन पे हिट करेगा बताना, यही आपको रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसमें भी आपको रेंज बताना था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और वेलोसिटी इस बॉडी की वही है, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं। वहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड से किया था, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड से किया था। अब क्वेश्चन का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो दो तरीके से यहाँ पे हो सकता है जो मैंने बताया। अब वी आर ओपन टू बोथ द पॉसिबिलिटीज, और जो आंसर होगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार थर्ड क्वेश्चन में ये आपका यदि इंक्लाइन है, क्वेश्चन कहता है कि हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं और इस बार 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये एंगल 45 डिग्री है। तो इस केस में, इन दिस केस, व्हाट विल बी द रेंज, दैट मीन्स जहां पे भी ये हिट करेगा, यहां पर, इसमें भी जहां पे भी हिट करेगा, तो यहां पे भी आर बताना था, यहां पे भी आर बताना था। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको ये रेंज बताना है, ठीक है। आई होप ये 3 क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से नोट करेंगे, समझेंगे, ट्राई करेंगे, पहले वही ज्योमेट्रिकल मेथड वाले से, बाद में यदि जरूरत पड़ी तो आप किसी और ऑल्टरनेट मेथड को ट्राई कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जिसमें डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, और ये कहता है कि a projectile is thrown from the ground, with what minimum velocity the projectile should be thrown so that it passes through a point 34। इंटरेस्टिंग। ये है आपका, मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस, इसमें कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे इसको यदि ओरिजिन मान लिया जाए, ठीक है, तो एक पॉइंट है यहां पर कहीं पे, उसको हम बोल देते हैं 3-4, ठीक है। और हमको एक प्रोजेक्टाइल को फेंकना है, इस तरीके से फेंकना है कि वो इस पॉइंट से पास करे, और मिनिमम स्पीड से फेंकना है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड द प्रोजेक्टाइल शुड बी थ्रोन सो दैट इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब पास करने में ये भी हो सकता है ना कि ये पहले ऊपर जाए, नीचे आते हुए पास करे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अपवर्ड मोशन में पास करे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, आपको क्या बताना है, वो मिनिमम स्पीड वाली पॉसिबिलिटी बतानी है। तो व्हाट मिनिमम स्पीड should be there, find minimum speed with which a projectile should be projected so as to pass थ्रू द पॉइंट 3-4। ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो 3-4 है, बेसिकली वो 3 मीटर 4 मीटर है। जी की वैल्यू बताई जा चुकी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। कहाँ से थ्रो कर रहे हैं, ओरिजिन से थ्रो कर रहे हैं। एंगल मेंशन नहीं किया हुआ, वो हमें निकालना है, हमें बेसिकली स्पीड निकालना है, बट उस स्पीड को निकालने के लिए हो सकता है आपको एंगल भी निकालना पड़े। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वन मोर क्वेश्चन दैट यू हैव टू ट्राई। So in this question, there is a diagram given to you. This is horizontal, this is inclined plane. The inclination is 45 degrees. It says a particle is projected horizontally with a speed u from point A. मतलब इस O के ऊपर, ये इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया गया है, और यहाँ पे एक y एक्सिस टाइप की चीज बना दीजिए, और इस y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना, उस पॉइंट को ए बोला जा रहा है, और यहां से किसी चीज को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं विथ स्पीड यू।
जो कि जमीन से 10 मीटर के हाइट पे है, विच इज एट 10 मीटर हाइट अबव ग्राउंड। आपको बताना है, पहले इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, इफ द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली एट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब हिट करता है यहां पर, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो v है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। द वेलोसिटी with which it strikes the plane, that velocity is at right angles to the plane। ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है, g की वैल्यू वही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर दो चीजें पूछी गई हैं आपसे, फाइंड हॉरिजॉन्टल स्पीड विथ विच द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड, यानी कि u क्या था। यदि ऐसा हुआ तो व्हाट इज u। और दूसरे में पूछा गया है फाइंड द लेंथ OB, OB की वैल्यू कितनी है। ये O है, ये B है, दिस इज O, दैट इज B। सो ये जो OB डिस्टेंस है वो कितना है। So this is the last question for, I mean, today's session that I want you to try based on whatever points we discussed, concepts we discussed in the last class.